डीमल्टीप्लेक्सर। सो डीमल्टीप्लेक्सर का मतलब होता है डीमल्टीप्लेक्सर का मतलब होता है 1 into many, एक से कई सारे बना देना, ये जैसे बच्चे होते हैं। तो इसका जो बेसिक डायग्राम है जिसको ब्लॉक डायग्राम बोला जाता है, पहले उसको बना लेते हैं। कई बार थोड़ा सा डायग्राम पूछा जाता है वाला, उसके अंदर पेपर के अंदर बस नाम बोल दिया जाता है ब्लॉक डायग्राम, आप दे दीजिए। तो आपको क्या करना है, एक इनपुट बनानी है और जितनी अपनी आउटपुट निकालना है उसके हिसाब से आप सिलेक्टर बिट बना सकते हैं। 4 बिट के लिए 2 होती हैं, 8 बिट के लिए 3 होती हैं और 16 बिट के लिए 4 होती हैं। तो इस तरीके से फिर अपन इस तरीके से इसके आउटपुट निकाल देंगे। यहाँ पे आउटपुट का कोई एक पक्का नहीं है, ये बिल्कुल इस तरीके से डॉट डॉट लगा के आप आखिरी वाला निकाल के इनको इस तरीके से बना के दिखा सकते हैं। ये हो गए अपने आउटपुट के सिग्नल। ये हो गया अपना इनपुट सिग्नल। और ये अपनी हो गई क्या, सिलेक्ट बिट। सिलेक्ट सिग्नल बोला जाता है इनको, क्योंकि सब कुछ सिग्नल के फॉर्म में, इसीलिए इनपुट सिग्नल, आउटपुट सिग्नल और सिलेक्ट सिग्नल। ये अपना कौन सा हो गया, ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम, ओके। अब बात कर लेते हैं 1 into 4 डीमल्टीप्लेक्सर के बारे में कि 1 into 4 डीमल्टीप्लेक्सर किस तरीके से परफॉर्म होता है। इसको आप नोट कर लेना, नहीं होगा तो वीडियो को पीछे कर लेंगे तो आप नोट कर सकते हैं। पहले तो अपन इसको हटाते हैं। अब क्या देख रहे हैं अपन, देख रहे हैं 1 into 4 डीमल्टीप्लेक्सर। सिंपल सी चीजें आराम से समझ में आ जाएगी। तो 1 into 4 के लिए आप ट्रुथ टेबल देखते हैं, जैसे अपन ने मल्टीप्लेक्सर के अंदर देखी थी, बिल्कुल उसी तरीके से है। क्या करते हैं, इस तरीके से एक टेबल बनाते हैं। थोड़ी टेढ़ी बनती है मेरे से, पता नहीं क्यों। ओह, अरे रुक जाओ भैया, इधर ही रुक जाओ। थोड़ा टेबल जो है हमारा, टेबल का और हमारा थोड़ा ज़्यादा अच्छा रिश्ता नहीं है। इसमें क्या रहेगा, इसमें अपना रहेगा S1 जो सिलेक्टर के लिए होती है, S0। ये दोनों बिट अपनी कौन सी हैं, सिलेक्शन बिट। और ये जो है वो है आउटपुट। आउटपुट अपने कितने नंबर ऑफ होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि अगर 2 सिलेक्ट बिट है तो आउटपुट कितने होंगे, 4 होंगे। कितने, 4। तो 1 आउटपुट, 2 आउटपुट, 3 आउटपुट और 4 आउटपुट। इसको अपन नाम देते हैं क्या, इसको अपन नाम देते हैं यहाँ पे Y3, Y2, Y1 और Y0। टेबल थोड़ा बेकार है, माफ कर देना। तो यहाँ पे वैल्यू लेते हैं इसकी 0, 0, 1, 1। इसकी वैल्यू लेते हैं 0, 1, 0, 1। अब बात आती है कि Y3 कैसे निकालेंगे, Y2 किस तरीके से निकालेंगे, Y1 किस तरीके से निकालेंगे, Y0 किस तरीके से निकालेंगे। तो याद करना आप उस मौके को जब अपन ने मल्टीप्लेक्सर किया था। तो मल्टीप्लेक्सर के अंदर अपन D की वैल्यू जब रखते थे तब उस हिसाब से अपन परफॉर्म करते थे कि अपना Y1 किस तरीके से आएगा, Y2 किस तरीके से आएगा। तो इसी तरीके से अपन यहाँ पे Y0 के हिसाब से चलेंगे। 0, 0 होते तब कौन सी अपन Y0 की वैल्यू डेटा जो है अपन को मिलता है, और बाकी सब अपन को 0, 0, 0 मिलते हैं। जब अपन 0, 1 की बात करते हैं तो अपन को Y1 का डेटा मिलता है, Y1 का डेटा मिलता है, बाकी सब अपन को 0, 0 मिलते हैं। जब Y2 की बात करते हैं तो अपन को केवल 1, 0 का डेटा मिलता है, बाकी सब अपन को 0, 0, 0 मिलते हैं। जब Y3 की बात आती है तो केवल 1, 1 का डेटा मिलता है, बाकी सब पे वैल्यू जो है 0, 0, 0 अपन को मिलती है। अगर आप उसको क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो आप मल्टीप्लेक्सर 1 into 4 वाला देखेंगे तो आपको आसानी से
समझ में आ जाए। वैसे मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ। तो y0 यहाँ पे अगर इस तरीके से देखें, इसकी जो इक्वेशन मान लो या एक्सप्रेशन मान लो, जो क्या बनेगी, S1 का बार, S0 का बार और D। और अगर आपको ध्यान होगा तो यही इक्वेशन मल्टीप्लेक्सर के अंदर भी बनती थी। ओके, इसलिए डीमल्टीप्लेक्सर अपोजिट टू मल्टीप्लेक्सर बोला जाता है। और कई बार आपसे अगर पूछा जाए तो उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर कि सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर किससे बोलते हैं, किसको, सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर, तो आप याद रखना हमेशा बोलते हैं डीमल्टीप्लेक्सर को, इसको डीमल्टीप्लेक्सर को। और कभी आपसे बोल दिया जाए कि पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर क्या होता है तो उसको मल्टीप्लेक्सर बोला जाता है। कई बार ऐसी चीज़ें एक नंबर के अंदर पूछ ली जाती हैं। तो y0 की वैल्यू आ गई, उसी तरीके से अपन y1 की वैल्यू लिखेंगे। y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, S1 का कॉम्प्लीमेंट S0 और D यानी कि डेटा। जब y2 की वैल्यू बात आएगी तो क्या आएगी, S1 जैसे का तैसा और S0 पे कॉम्प्लीमेंट और अपना डेटा। जब y3 की बात आएगी तो S1 और S2 बिल्कुल नॉर्मल फॉर्म में रहेंगे, S1 और S0 सॉरी अपने नॉर्मल फॉर्म में रहेंगे। तो इस तरीके से y0, y1, y2 और y3 निकाला जाएगा। और बात करी जाए अगर इसके डायग्राम की, जिस तरीके से अपन ने 1 to 4 मल्टीप्लेक्सर का डायग्राम बनाया था, उसी तरीके से अगर 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर की अगर बात करी जाए तो अपन किस तरीके से डायग्राम को बनाएंगे, तो आप डायग्राम देखते हैं। डायग्राम बात जब डायग्राम की आती है तो अपन ने देखा कि अपन को y0 से लेके y3 तक निकालना है। तो यानी कि अपन को क्या करना है, 4 एंड गेट लगाने हैं। 4 एंड गेट लगाने हैं तो बिल्कुल लगाएंगे। एक एंड गेट, दूसरा एंड गेट, इसको थोड़ा सा और, तीसरा एंड गेट और एक चौथा एंड गेट। 4 एंड गेट हो गए। S1 और S0 यहाँ पर भी अपन को लेनी पड़ेगी। और एक होगा D। D क्या होता है, इनपुट। D की अपन इस तरीके से एक लाइन खींचते हैं, S1 की भी खींचते हैं लाइन और S0 की भी खींचते हैं। अब बात आती है कि S1 और S0 को अगर नॉर्मल लाइन में रखेंगे तो वैल्यू तो हमेशा 1 1 रहेगी, तो 0 कैसे आएगा। तो 0 आने के लिए इसी से अपन कनेक्ट कर देते हैं एक और लाइन, जिसमें अपन क्या लगा देते हैं, नॉट गेट। इसी से भी कनेक्ट कर देते हैं, इसके अंदर लगा देते हैं नॉट गेट। ओके, अब लेते हैं डेटा। जैसे मान के चलिए इसका डेटा आया पहले वाले का जब डेटा आएगा तो वहाँ पे कंडीशन है कि S1 का भी कॉम्प्लीमेंट चाहिए हमें और S0 का भी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, जैसा कि क्वेश्चन के अंदर अपन ने देखा। तो अपन क्या करेंगे, इसकी नॉट वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पे लेके यहाँ पे ऐड कर देंगे, यहाँ पे इस तरीके से लेके ऐड कर देंगे। अब बात आती है D की, जो उस D की जो A वाला कौन सा आउटपुट देगा, A वाला आउटपुट देगा y0। अब बात आती है y1 आउटपुट की, कि y1 आउटपुट किस तरीके से आएगा। इनपुट तो वही रहेगा, इनपुट आया, इनपुट इससे कनेक्ट हो गया, इनसे कनेक्ट हो गया। तो अगर इसको y2 इक्वेशन को देखा जाए तो y2 इक्वेशन कहती है कि हमें S1 का कॉम्प्लीमेंट चाहिए लेकिन S0 हमें जैसे का तैसा चाहिए। तो अपन S1 का यहाँ से कॉम्प्लीमेंट उठाएंगे और यहाँ पे इसको जोड़ देंगे। S0 हमें जैसे का तैसा चाहिए, यानी कि A वाली लाइन पकड़ेंगे और A वाली लाइन पकड़ के अपन इसको, अरे फिर से तुम उड़ा रहे हो, इस तरीके से इसको जोड़ देंगे। अब देखते हैं तीसरी, y तो निकल आया अपना क्या, y1। अब देखते हैं y2। अगर y2 की बात करें तो अपन S1 जैसे का तैसा चाहिए और S0 का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। सबसे पहले तो इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ने के बाद S1 जैसे का तैसा चाहिए। तो S1 की A वाली लाइन, इस बार अपन इस वाली लाइन को अपन पकड़ेंगे और इस वाली लाइन को पकड़ने के बाद यहाँ से शिफ्ट कर देंगे और वो यहाँ पे चला जाएगा। और S0 का अपन को कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो A वाली लाइन पकड़ेंगे और A वाली लाइन पकड़ने के बाद यहाँ पे इसको जोड़ देंगे।
डायग्राम का मैंने बताया था, थोड़ा सा मेरा हाथ तंग है लेकिन फिर भी समझ में आने लायक है। अब देख लेते हैं, ये तो हो गया क्या y2। अब देखते हैं y3। y3 के अंदर क्या है, y3 के अंदर s1 और s0 दोनों ही नॉर्मल फॉर्म में चाहिए, उसका कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं चाहिए। तो फिर तो इसकी ये वाली लाइन को जोड़ दो आप। अच्छा जी, यहाँ से जुड़ गया, चलो कोई बात नहीं। और इसकी ये वाली लाइन को जोड़ दो, इससे जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, y3। तो इस तरीके से अपना जो है डीमल्टीप्लेक्सर का डायग्राम बन जाएगा और इस तरीके से अपन 1 to 4 डीमल्टीप्लेक्सर करेंगे। और बात करें डीमल्टीप्लेक्सर 1 to 8 की, तो बिल्कुल सेम तरीके से होता है, लेकिन उसके अंदर सिलेक्शन बिट 2 की जगह 3 हो जाएंगी और आउटपुट जो है वो 4 की जगह 8 निकलेंगे। बस इतना सा अंतर होता है। और डायग्राम के अंदर अगर यहाँ पे 4 एंड गेट बनाए गए हैं तो वहाँ पे 8 एंड गेट बनाए जाएंगे। सिर्फ इतना सा अंतर है, बाकी अपने नॉट गेट यही रहते हैं, क्योंकि उसमें एक सिलेक्शन बिट और बढ़ जाती है तो उसमें एक नॉट गेट और बढ़ जाता है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में 1 into 8 डीमल्टीप्लेक्सर के साथ। ओके।